हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट फ्लाइट का आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो स्टोरी है इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है वो आपका है अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकेंड पार्ट जो है वो आपका कुर्ग। ठीक है, कर्नाटका का वो एक छोटा सा प्यारा सा स्टेट है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 3 जो है हमारा वो है अ टी फ्रॉम असम। तो जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो एक चैप्टर है, ठीक है, वो आपके इंडिया का कल्चर और इंडिया कैसा था वो थोड़ी सी झलक वो आपको दिखाता है। ठीक है, तीनों चैप्टर के अंदर ये आपको तीनों चीज बहुत ही अच्छे से समझाई गई है कि हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अलग अलग। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, तो ये जो कहानी है, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये उसके बारे में है। एक स्टेट है हमारा गोवा, ठीक है, तो वहां पर बहुत सालों पहले, ठीक है, पोर्चुगीज लोग जो है राज किया करते थे। ठीक है, और वहां पे इंडियंस भी रहा करते थे। ठीक है, तो वहां का कल्चर जो है, पोर्चुगीज का जो कल्चर है वो धीरे धीरे लोग भी अपनाने लगे। और वहां पे जो बहुत फेमस चीज लोगों ने उस चीज को अपनाई, जो आज भी अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, वो है ब्रेड, अ लोव ऑफ ब्रेड, जिसे आप बन कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा बन ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो वो वहां पे काफी ज्यादा फेमस कल्चर है। वहां पे ब्रेड खाने का बहुत ज्यादा फेमस कल्चर है, जो ये लोग पोर्चुगीज लोग हमारे इंडिया के अंदर लेकर आए थे जब ये लोग गोवा पे राज किया करते थे। ठीक है, तो एक लोव्स ऑफ ब्रेड ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे कल्चर हैं जो पुर्तगाल जो है वो हमारे इंडिया के अंदर लेकर आए गोवा में। तो उन्हीं के सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अबाउट द ऑथर, तो ये जो हमारे जो चैप्टर है वो लिखा है प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्यूज ने, द राइटर ऑफ द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। ही इज वन ऑफ द लिटरेरी जीनियसेस दैट गोवा हैज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, he was great Konkani essayist. He wrote several articles in English and Konkani to various periodicals and magazines. तो ये थे हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा सा आपको अबाउट द ऑथर। ओके, तो सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ। देखिए, एक बार इसको फिर से हम डीप एनालिसिस में पढ़ते हैं कि जो दिस लेसन, ये जो हमारा चैप्टर है, दिस लेसन इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर दैट स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज विसिनिटी। विसिनिटी मतलब उसके सराउंडिंग। आज भी अगर आप गोवा चले जाएंगे तो वहां की जो ब्रेड है वो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, गोवा के अंदर। और वहां के जो विलेजर्स हैं, ठीक है, वहां के जो गोवन विलेजर्स हैं जो ब्रेड को बेक करते हैं, जो ब्रेड बेचते हैं, उनको एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम है पेडर। ठीक है, so the lesson revolves around the relevance of a baker in Goan culture. Goa is the place which has the varied culture of French, English and Portuguese. गोवा के अंदर, ठीक है, कुछ फ्रेंच लोग भी आए, इंग्लिश भी आए, और ज्यादा टाइम तक पोर्चुगीज जो है वो गोवा के अंदर उन्होंने राज किया। तो here in this lesson the description of a village baker reminds us of the old Portuguese days. ठीक है, तो ये चैप्टर हमें जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जो ओल्ड पोर्चुगीज डेज है उनकी वो हमें याद दिलाएंगे कि पुराने जमाने में कैसा हुआ करता था, क्या कल्चर था, जिसका रेलेवेंस जो है आज के टाइम पर भी अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको जरूर देखने को ये बात मिलेगी। ठीक है, द पोर्चुगीज मे हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टैचर। ठीक है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे जो पोर्चुगीज लोग अब तो है नहीं, लेकिन उनकी जो छाप वो लोग छोड़ के गए हैं, उनकी फेमस ब्रेड वो आज भी आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगी। द गोवन बेकर और राइटली नोन टू द गोवंस एज पैडर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग ब्रेड बेचते हैं, बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैडर बोलते हैं। इज समवन हु इज अवेटेड एवरी डे फॉर हिज डिलीशियस एंड स्टीमिंग हॉट ब्रेड। इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर जो है, जो ऑथर है हमारे लूसियो, प्रोफेसर लूसियो, उन्होंने जो है अपने ओल्ड चाइल्डहुड डेज को याद करते हुए ये चैप्टर लिखा है। एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर, और कैसे जो है वो खुश हो जाया करते थे अपने बचपन में एक बेकर को देख के। ठीक है, कि वाओ, अब हमें टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी ब्रेड देगा बेकर। They were so enthusiastic for the arrival of the baker that they would run to him even without brushing their teeth. ठीक है, वो इतने ज्यादा एंथुजियाज्म में आ जाते थे वो बच्चे उस बेकर को देख के, जैसे वो मीठी मीठी अच्छी अच्छी फ्रेश ब्रेड लेके आता था अपने साथ,
कि वो बिना टीथ ब्रश किए ही इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में वो रहते थे कि वो लोग सीधा उसके पास चले जाते थे, ठीक है। दे रश टुवर्ड्स द बेकर। गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को भी सिर्फ इसी वे में अगर आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको अगर आपने 3-4 बार भी, जो मैंने आपको पीपीटी मैंने अवेलेबल कराई है, इसको भी आपने 3-4 बार पढ़ ली, तो दैट इज इनफ फॉर योर पेपर्स, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ के अंदर ऐड करवाए हैं। सो पहला जो है हमारा ब्रेड मेकिंग इन गोवा। तो गोवा के अंदर कैसे ब्रेड मेकिंग हुआ करती थी। सो इन ओल्ड पोर्चुगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। लोव्स ऑफ ब्रेड मैंने बताया था ना, जैसे आप कह सकते हैं बन ऑफ ब्रेड, ठीक है, बहुत मोटी ब्रेड, नॉट स्लाइसेस। स्लाइसेस क्या ना गलत होगा, स्लाइसेस नहीं है लोव्स। लोव्स मतलब पूरा एक बंच ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड मेकिंग वाज एन आर्ट विच नीडेड परफेक्शन, ठीक है। हर कोई ब्रेड नहीं बना सकता, इट्स वेरी टफ, दिस टेक्निक टू मास्टर इज वेरी टफ ऑफ मेकिंग ब्रेड, राइट। सो मिक्सिंग, मोल्डिंग, बेकिंग वर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग अ ब्रेड, ठीक है। तो टेक्निक्स इसके अंदर कौन सी यूज हुआ करती थी, मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग। ये इसके अंदर स्पेशलाइजेशन चीजें थी, जो भी ब्रेड बना रहा है उस बंदे को ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। द लोव्स वर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, ठीक है। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब भट्टी में, आग के अंदर, ठीक है। भट्टियां होती है ना, जैसे हमारी जो नान वान बनती है बिल्कुल ऐसे भट्टी में चारों तरफ, वैसे ही ब्रेड भी बना करती थी, ठीक है। और विद टाइम टेस्टेड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था, ठीक है। उसकी ना तो ऊपर वो रीच होनी चाहिए, ना उसको पहले आप निकाल सकते हो। द फर्नेसेस एग्जिस्ट देयर इवन नाउ, और आज भी आपको ये फर्नेसेस वहां देखने को मिल सकते हैं। दिस प्रोफेशन हैज बीन कंटिन्यूज बाय द बेकर्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। बेकर्स डिसेंडेंट्स मतलब इसके पूर्वजों से ये जो है, ये चीज जो है ब्रेड मेकिंग इन गोवा चला आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिशनल वे में ही आज भी वहां ब्रेड बनती है। These bakers are known as peders. क्या कहते हैं इनको हम, peders. It's very very important. These bakers are known as peders. Recalling the author's childhood days. तो अब जो है ऑथर जो है वो अपने चाइल्डहुड डेज को, ठीक है, ही इज बिंग नॉस्टैल्जिक नाउ, वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिक मतलब अपने चाइल्डहुड डेज को याद करना, ठीक है। ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं नॉस्टैल्जिक इसके लिए। ड्यूरिंग ऑथर्स चाइल्डहुड डेज ही रिमेंबर्स द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड। तो उनके चाइल्डहुड डेज में जो बेकर हुआ करता था वो उनके एक दोस्त की तरह हुआ करता था, एक साथी की तरह हुआ करता था, और एक गाइड की तरह हुआ करता था। ही यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे, गली के अंदर वो हर बार 2 बार आता था, ठीक है, गरम गरम फ्रेश मीठी ब्रेड लेकर बच्चों के लिए। वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज सेलिंग आवर्स एंड अगेन व्हाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड। एक बार तो सुबह वो आया करता था, ठीक है, उसके बाद शाम को। The jingling thud of the bamboo he carried woke them up in the morning and they ran to meet and greet him, ठीक है। तो उसके पास एक बैम्बू की हट हुआ करती थी, ठीक है, उससे उसमें जिंगल की आवाज आती थी। तो जैसे ही वो आवाज सुनते थे बच्चे जो है अपनी नींद से जगकर फटाफट से उस बेकर का इंतजार करते थे कि उसके पास चले जाते थे उससे मिलने, ठीक है। They ran for getting their bread bangles which were specially made of sweet bread, ठीक है। जो बच्चों को जो बहुत ज्यादा जो ब्रेड पसंद थी वो थे ब्रेड के बैंगल्स। इस शेप में हुआ करती थी ब्रेड, ठीक है, बैंगल्स शेप में, जैसे चूड़ियां होती है ना, दिस काइंड ऑफ ब्रेड, ठीक है। और वो बहुत मीठी हुआ करती थी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद थी वो, ठीक है। और बड़ों के लिए क्या होती थी, लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। द मेड सर्वेंट यूज्ड टू बाय लोव्स एंड कैरी देम इनसाइड द हाउसेस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका डिलीवरिंग द लोव्स। द बेकर केम विद द जिंग जिंग साउंड, ओके। तो मैंने पहले बताया था, जो बेकर जो है वो इस साउंड के साथ आया करते थे हर गली के अंदर। ऑफ हिज बैम्बू ही वुड कॉल आउट द लेडी ऑफ द हाउस एंड विश हर गुड मॉर्निंग, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, ठीक है, बिल्कुल ऐसे माथे पे ऐसे ब्रेड लेके वो आया करते थे, ठीक है। और जो है जब लोग बाहर निकलते थे वो उनको विश भी करता था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। ही वुड बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू, the children were pushed aside and mildly the loaves were delivered to the maid servants, ठीक है। और थोड़ी देर में सबको वो जो है ब्रेड के लोफ जो है बड़े लोगों को, घर के बड़े लोगों को बांट दिया करता था। और छोटे बच्चों के लिए वो क्या लाता था, बैंगल्स, ठीक है, मीठे मीठे बैंगल्स। द ऑथर रिकॉल्स द एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू, स्मेल, गुड स्मेल, ठीक है। ये ज्यादातर गुड स्मेल, बहुत ही अच्छी टेस्टी स्मेल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, टेस्टी स्मेल, एरोमा of loaves that filled the air,
द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ एंड लव ईटिंग बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड विथ टी, और चाय के साथ वो उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे। किसको? उसके उनके बैंगल्स को, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स को। नेक्स्ट है आपका केक्स एंड बोलेनहास। सो व्हाट आर दीज? सो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज। तो ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल सेरेमनीज के अंदर? तो द वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स। No marriage was complete until and unless the traditional bowl was served। ठीक है, तो मैरिजेस के अंदर जो है ब्रेड का क्या नाम हुआ करता था? बोल। ठीक है, बोल सर्व किया करते थे, was served। The lady of the house prepared sandwiches, और जो उस घर की जो लेडी हुआ करती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी उस ओकेजन पे। ऑफर डॉटर्स एंगेजमेंट एंड बोलिनहास would be prepared for Christmas and other festivals। ठीक है, ये बोल और जो बोलिनहास है ये दोनों ही क्या है? ब्रेड है, ब्रेड से बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो बोल है वो जो है शादी में सर्व किया करते थे ऑल ओकेजन्स पे, और सैंडविचेस किसके लिए सर्व किया करती थी? जो मम्मी हुआ करती थी वो अपनी बेटी के लिए एंगेजमेंट पे सर्व किया करती थी, और बोलिनहास प्रिपेयर करती थी या तो क्रिसमस के लिए। ठीक है, अब आते हैं द बेकर्स आउटफिट। तो वहां के बेकर्स का आउटफिट कैसे हुआ करता था? द बेकर वॉज यूजुअली हर डॉटर्स ड्रेस्ड इन अ कबाल। तो उनकी ड्रेस का नाम क्या हुआ करता था? कबाल। लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है, बहुत लंबी फ्रॉक जो कि बिल्कुल नीचे तक आ रही है, ठीक है, नीज तक आ रही है, इतनी लंबी फ्रॉक। और अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, once and longer than half pants। Even today, if anyone dares to go out in streets wearing half pants, he is referred to as spader, means baker। और आज भी अगर कोई इन्हीं ड्रेस में अगर कोई दिख जाता है तो उसे हम एज अ क्या रेफर करके बुलाते हैं? एज स्पेडर, मतलब बेकर आ गया। ठीक है, बेकर। नेक्स्ट, बेकर अ हैप्पी फैमिली। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो बेकर जो हुआ करते थे, ठीक है, वो हर एक एक दिन का हिसाब नहीं रखते थे कि हर महीने सबका वो एक बार देख लेते थे और मंथ के एंड में वो सबसे हिसाब किया करते थे। ठीक है, ऑल द अकाउंट्स वर रिटर्न ऑन सम वॉल इन द प्रेमाइसिस विद अ पेंसिल। जो वॉल्स है उन पे वो लिखा करते थे सब लोगों का हिसाब। इट वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। और उस टाइम ही नहीं, आज भी जो है जो ब्रेड मेकिंग का जो आपका जो बेकरी है, ठीक है, जो बेकरिंग आपका जो प्रोफेशन है आज भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एज अ प्रोफेशन और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, बिकॉज पोर्चुगीज वर लवर्स ऑफ फ्रेश बेक्ड लोव्स। द बेकर, हिज फैमिली मेंबर्स एंड हिज सर्वेंट्स लुक्ड प्रॉस्परस एंड हैप्पी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और इसी कारण जो है जो बेकर है और उसकी जो फैमिली है कभी भी वो लोग भूखे नहीं मरे थे। Their fat body showed that they were happy and were not poor। उनकी जो फैट बॉडी थी, ठीक है, वो ये दिखाती थी कि वो जो है बहुत ज्यादा हैप्पी और हेल्दी थे और पुअर वो नहीं थे, वो लोग बिल्कुल भी भूखे नहीं मरा करते थे। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्यूट सा हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में। अभी हमारा चल रहा है पार्ट 1। सो एल्डर्स ऑफ द ऑथर ऑफन think fondly of good Portuguese days and their famous loaves of bread। ठीक है, the age old furnaces still exist in bake bread। जो भट्टी में ब्रेड बनाया करते थे वो आज भी आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगा। The thud and jingle of the baker's bamboo announcing his arrival can still be heard in some places। और आज भी जो है जो बेकर है उसकी जिंगलिंग की साउंड, उसकी बैम्बू की साउंड आज भी बहुत जगहों पर सुनाई देती है गोवा के अंदर। ठीक है, इवन टुडे दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। और आज भी इन बेकर्स को पैडर्स बोलते हैं गोवा के अंदर। इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, द चिल्ड्रन रैन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर। वो बेकर से मिलने जाते थे। दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड। और उनको क्या चाहिए होती थी? वो उसकी लॉन्ग्ड मतलब दे विश्ड फॉर, लॉन्ग्ड मतलब दे विश्ड फॉर, किसी चीज की इच्छा करना। ठीक है, फॉर ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड। बच्चों को क्या पसंद थी? ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, ब्रेड बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स आर स्टिल कंसिडर्ड मीनिंगलेस। गोवा के अंदर मैरिज गिफ्ट्स की कोई भी महत्व नहीं थी। ठीक है, वहां पर जो सबसे ज्यादा जिस चीज की महत्व थी वो क्या थी? ब्रेड। ठीक है, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। एक स्वीट ब्रेड हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था बोल। ठीक है, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट था हर ओकेजन पे और स्पेशली इन मैरिजेस।
It is customary that the lady of the house prepares sandwiches on the occasion of her daughter engagement. और ये चीज कंपलसरी हुआ करती थी कि जो जो जिसकी बेटी की शादी हो रही है उसकी जो माँ है, ठीक है, वो सबके लिए सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, एंड क्रिसमस पे भी देखने को मिलता था. और केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अ बेकर फ्रॉम गोवा में से. The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The bakers in the old days used to wear a dress known as kabai. ठीक है. Baking was quite a profitable profession in the old days, और जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा. It's very profitable. The baker and his family always looked happy and prosperous. तो ये था हमारा चैप्टर A Baker from Goa. बहुत सिंपल एंड इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है. अब चलते हैं हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट. नॉस्टैल्जिक मैंने आपको बताया था, ठीक है. गुड एंड ओल्ड डेज, जब हमारे चाइल्डहुड डेज कोई हमारा याद करता है उसे हम नॉस्टैल्जिक कह देते हैं, ठीक है, उस वर्ड को. द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, the Portuguese and their famous loaves of bread. The eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ठीक है. तो आज भी आपको देखने को मिलेगा गोवा के अंदर कि अभी भी बेकर्स मौजूद हैं जिनको आज भी पैडर के नाम से वहां बोला जाता है. सेकेंड है आपका, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा. हाउ डू यू नो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. आई नो दिस बाय these lines given in the text. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ठीक है, आज भी ऐसे लोग प्रेजेंट है जिनको ये सारी टेक्निक आती है. कौन सी तीनों टेक्निक? द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, ठीक है, एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन द फर्नेस. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. और उस टाइम के जो है टाइम टेस्टेड फर्नेसेस जो है आज भी एग्जिस्ट करते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि आज के टाइम पे भी जो ब्रेड मेकिंग है गोवा के अंदर कितनी ज्यादा वैल्यूएबल, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है. द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी जो है उसका जो सन है वो भी एक आगे जाकर क्या बनता है? बेकर का बेटा बेकर ही बनता है. ठीक है, वो यही प्रोफेशन चूज करता है. What is the baker called? ठीक है, इट्स वेरी इजी. तो बेकर गोवा में वो क्या बोला जाता है? पैडर इन गोवा. द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा. तो ऐसे अगर शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं. ओके, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? द बेकर वुड कम एवरी डे वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड अगेन when he returned after emptying his huge basket, the children ran to meet him for choosing their bread bangles. ठीक है, सुबह सुबह जो है बेकर क्या करने जाता था? बेकर जो है अपनी सेलिंग करने के लिए जाता था, ठीक है, हर गली में. ठीक है, और जो है लोव्स ऑफ ब्रेड वो बांटा करता था. और जब वापस आते वक्त शाम को वो बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स लेके आता था, तो बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पीली, बहुत ज्यादा खुश होके उससे मिलते थे और उससे ब्रेड बैंगल्स लिया करते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट? एज मैरिज गिफ्ट्स में आपको क्या मिला करता है? मैरिज गिफ्ट में आपको मिला करता है क्या? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट के लिए क्या? ब्रेड. फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट के लिए क्या? सैंडविचेस. एंड फॉर क्रिसमस इट इज केक्स एंड बोलिनहास इज अ मस्ट. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये चैप्टर बहुत सिंपल एंड ईजी है. ठीक है, आराम से कोई भी इसको याद कर सकता है. Next question, what did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? So in the Portuguese days, the bakers wore kabai, a single piece long frock reaching down to the knees. When the author was young, जब author young थे, उनके childhood days के अंदर, the bakers wore a shirt and trousers, shorter than full length ones and longer than half pants. और अगर आज भी अगर ये कोई पहन ले तो उन्हें किस नाम से बोला जाता है? पैडर के नाम से. कि देखो बेकर आ गया, पैडर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइट्स द कमेंट? ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. व्हाई? ठीक है, आगे ये सेम क्वेश्चन है. एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स दिस कमेंट. इट इज सो बिकॉज इन दोज गुड कोल्ड डेज अ पैडर यूज्ड टू वेयर सच टाइप ऑफ ड्रेस.
अगर यही क्वेश्चन अगर आपका ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपको ये जो 2 पॉइंट है ये भी आपको इसमें इंडल्ज करके लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंड ऑफ द मंथ में बिल्स रिकॉर्ड किए जाते थे, सॉरी कलेक्ट किए जाते थे। बेकिंग बीइंग इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, monthly accounts used to record it on some wall in pencil. What does a jackfruit like appearance means? Baking being a profitable business, the baker, his family and his servants always look happy and prosperous. तो baking जो था बहुत ज़्यादा profitable business था, तो वहाँ के जो लोग थे, जो लोग baking करते थे, बेकरी करते थे, बेकरी का काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा हमेशा happy और prosperous ही दिखा करते थे। Their plump physique, उनका जो हल्का सा जो बॉडी का जो प्लम्प है, प्लम्प फिजिक ये बताता है, was an open testimony to this, ठीक है। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है, ये चीज, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई। ओके, तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस और पार्ट 1 हमारा यहाँ खत्म होता है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।